दिल्ली के कई स्कूलों में बम होने की सूचना से मचा हड़कंप। सभी स्कूल परिसरों को कराया गया खाली। घंटों की तलाशी के बाद पुलिस ने ली राहत की सांस। झूठी अफवाह का सड़कों पर दिखा असर। पूर्वी दिल्ली के सड़कों पर लगा लंबा जाम। लोगों ने खुद ट्रैफिक को किया मैनेज। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा ने किया नामांकन। नामांकन से पहले बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने किया रोड शो। कोविशील्ड वैक्सीन पर बड़ा खुलासा। वैक्सीन बन सकती है क्लॉटिंग का कारण। जनता ने उठाई मुआवजे की मांग। गांधीनगर पुलिस ने 2 चोर को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हुई आरोपी की पहचान। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल टावर के 2 RRU बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बुधवार सुबह दिल्ली के 1 दर्जन से अधिक स्कूलों में बम रखे होने के संबंध में ईमेल मिला। एक ही समय पर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे बम स्क्वाड के साथ ही फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने स्कूल खाली कराए। दिल्ली के साथ ही NCR में नोएडा में भी स्कूलों में बम रखे होने का मेल आया था। एक साथ कई स्कूलों में बम होने की सूचना पर दिल्ली पुलिस भी हरकत में नजर आई। दिल्ली पुलिस के साथ दमकल विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के लगभग 7 स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया था। धमकी मिलने के बाद सभी स्कूलों को खाली कराकर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और कहीं भी बम नहीं मिलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। नहीं, अभी बेसिकली सुबह हमारे को मैसेज आया था कि आपने न्यूज़ में चल रहा था कि एक न्यूज़ मिली है, मेल आई है कि भाई बॉम्ब वगैरह है। तो उसकी वजह से हमारे को टीचर ने बोला कि भाई आ जाओ, आप अपने चिल्ड्रन को लेके जा सकते हो। पैनिक तो बहुत था कि डर तो होता ही है ऑब्वियसली कि भाई क्या एकदम से सडनली सुबह तक कुछ नहीं था, एकदम मैसेज आया कि भाई आओ। न्यूज़ में एकदम से आया कि 50 स्कूलों में आ गया, DAV के इसी स्कूल में। अब हम यही सोच रहे थे, DAV में पहले आया कि वसंत विहार वाले में आया, वसंत कुछ में आया। उसके बाद एकदम से सडनली देखा कि श्रेष्ठ विहार में भी आया। फिर मैडम को फ़ोन किया तो देन फिर आए। मतलब सारी पैनिक हो चुके थे, हम खुद भी पैनिक हो गए एकदम से कि ऐसी न्यूज़ आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन स्कूल प्रशासन अच्छा रहा, उन्होंने बच्चे बड़े अच्छे से रखा। जितना मैं पैनिक थी, फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी, मैम लगातार मेरे साथ टच में थे। इवन मैंने पूछा कि कोई और बच्चे भी हैं हमारे एरिया के तो मैं ले जा सकती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे यहाँ कोई भी वैन या कोई और कन्वेंस यहाँ आएगी टाइम लग जाएगा। हर बंदा पैनिक है कि मैं अपने पहले बच्चे को ले लूँ, पहले मैं अपने बच्चे को ले लूँ। बाकी इससे स्कूल वाले सपोर्ट कर रहे हैं। मैम स्कूल वालों को भी होता है कि मेल आना ही, उस टाइम मेल बाद में आई हो, पहले स्कूल लग चुका हो। स्कूल वालों को कंफर्म होता हो ना बुलाते, ये तो कंफर्म है। ये तो स्कूल वालों को जैसे ही पता लगा, उनको न्यूज़ मिली, उन्होंने इमीडिएट पेरेंट्स को कॉल किया। मेरे को तो कॉल किया, इमीडिएट किया। मेरे को टच में भी रहे मैडम। बिल्कुल कॉल आया था, मैसेज आया था, हर बार कॉल आ रहा था, आप कब तक पहुँच रहे हैं, कितनी देर में आ रहे हो। कोई बम की अफवाह फैलाई है। पैनिक तो नहीं थे, लेकिन अगर ऐसे कहा जाए कि कुछ बॉम्ब थ्रेट है तो ऑफ कोर्स होंगे। माहौल अच्छा है और पेरेंट्स आए और बच्चों को ले गए हैं, और कुछ बच्चे हैं जो जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ में। वैन ड्राइवर भी आए और बच्चों को ले गए और ले जा रहे हैं बच्चों। 10:30 बजे स्कूल से मैसेज आया था। उसमें यही था कि एक ईमेल मिला हुआ है, उसमें ऐसा है कि ये स्कूल में बॉम्ब है तो आप आके बच्चों को ले जाए। सुबह से जिस तरीके से स्कूलों में फेक खबर दी जा रही थी कि बॉम्ब स्कूलों में मौजूद है, उसको देखते हुए लगातार जो है पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर पैनिक कर रहे थे और सड़कों पे जिसकी वजह से जाम भी लग गया था। हालांकि अब जो है स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल नजर आ रही, क्योंकि स्कूलों को लगभग जो है खाली कर लिया गया। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दयानंद विहार के DAV स्कूल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक पेरेंट्स जो है मौजूद हैं। कुछ यहाँ पे स्कूल प्रशासन भी बाहर गेट पर मौजूद किया गया है, जो कि पेरेंट्स को और बच्चों को ले जाने में कहीं ना कहीं उनकी सहायता कर रहा है। पेरेंट्स जो पैनिक कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं
पेट्रोल किया जा रहा है और लगभग सभी बच्चे जो है यहाँ से पेरेंट्स के साथ में जा चुके हैं और कुछ एक बच्चे जो हैं वो अभी लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। सुबह से ही बच्चे भी घबराए हुए हैं, पेरेंट्स भी घबराए हुए, लेकिन स्कूल प्रशासन ने जो है पूरी तरीके से बच्चों को कंट्रोल में रखा है, उनको कहीं ना कहीं घबराने नहीं दिया है, उनको परेशान नहीं होने दिया है। साथ ही पहले वैन वालों को बच्चे नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन अब जो है बच्चों को देखते हुए, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको वैन वालों को भी प्रोवाइड कर दिया जा रहा है और पेरेंट्स के साथ साथ वैन कर्मी जो हैं वो भी अपने बच्चों को जो वैन में रेगुलर लेकर जाते हैं उनको लेकर जा सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि सुबह से जिस तरीके से मिल रही थी उसके बाद स्कूलों में बॉम्ब स्क्वाड पुलिसकर्मी लगातार मौजूद होते, लेकिन हालांकि कुछ एक स्कूलों में वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा था। बच्चों को क्लासेस से निकालकर ग्राउंड में रखा जा रहा था जिससे कि बच्चे घबराएं नहीं और पेरेंट्स को लगातार कॉल और मैसेज के जरिए ये जानकारी दी जा रही थी कि आकर के स्कूलों में अपने बच्चों को लेकर जाएं और सुरक्षित, स्कूल ने भी ये काम किया कि सुरक्षित जो है बच्चों को पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों के स्कूलों में बुधवार सुबह धमकी भरे ईमेल भेजे गए। इन मेल में स्कूलों में बम रखे होने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद आनन फानन में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, जिसका असर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर भी देखने को मिला। दरअसल स्कूल में बम रखे होने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में कई पेरेंट्स स्कूल से बच्चों को सुरक्षित घर लाने के लिए निकल गए। इसका असर ये हुआ कि सड़कों पर लंबा जाम लग गया। पूर्वी दिल्ली के दयानंद विहार इलाके की रेड लाइट्स पर गाड़ियों की काफी लंबी कतार देखने को मिली, जिसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी फंसी नजर आई। वहीं स्कूल के बच्चे भी काफी देर तक जाम में फंसे रहे। लोगों ने बताया कि झूठी अफवाह की वजह से हर तरफ ये हाल है कि सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर कोई ट्रैफिक कर्मी भी मौजूद नहीं था, इसलिए लोग खुद ही गाड़ियों को मैनेज कर रहे थे। हो गए एक घंटा हो चुका। अभी कहाँ जाना है आपको? यही कृष्णा नगर की रेड लाइट के पास जाना है। अच्छा, और कब से रुके हो यहाँ पर आप? 1-1.5 घंटा हो गया। आए कहाँ से हो? गाजियाबाद से। डेली यहाँ पर ऐसा जाम लगता है क्या? नहीं, आज लगा है। क्या वजह कुछ लग रही है, समझ में आ रही है क्या वजह है? हाँ, स्कूल में कोई हाईजैक हुआ है, उसी वजह से हो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और एक भी रेड लाइट पे कहीं पे भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, कोई सहयोग कहीं से किसी प्रकार का कोई नहीं मिल रहा। 1.5 घंटा हो गया मुझे बच्चे को लेने गए हुए और 1.5 घंटे से कोई ट्रैफिक वाला मुझे कहीं नहीं दिखा, कोई पुलिस वाला कहीं सहयोग करता नहीं दिखा। यहाँ पे हो गया 2.5 घंटा हो गया, 2 घंटे तो मेरे को हो गए लगभग यहाँ पे आए हुए। क्या वजह क्या लग रही है? यही बम की अफवाह फैला रखी है, बम है या नहीं है अफवाह फैला रखी है। सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, वैन वाले परेशान हो रहे हैं। हाँ जी सर, कोई पूरा जाम हुआ पड़ा, पूरा इधर सूरजमल विहार, इधर कड़कड़ी मोड़, पूरा लक्ष्मी नगर जाम है। जिस तरीके से सुबह से ही स्कूलों में फेक बॉम्ब की खबरें मिलती रही, उसके बाद लगातार सड़कों पर जो है पेरेंट्स उतर आए हैं और अपने बच्चों को स्कूलों से लाने के लिए जद्दोजहद में लग गए हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दयानंद विहार में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीलों लंबा जाम लग चुका है। ऐसे में जो एक एम्बुलेंस है वो भी फंसी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सड़कों से जाम की स्थिति जो है कम होती नजर नहीं आ रही। लगातार सड़कों पर जो गाड़ियों की आवाजाही है वो रुकी हुई है, क्योंकि जाम इतना ज़्यादा लग गया। पास में ही यहाँ पर DAV स्कूल है, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं इन अफवाहों के बीच में एक जो जाम है, जो आम जनमानस की जो निजी ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा के काम है, वो कहीं ना कहीं रुक गए हैं। लंबा जाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जाम जो है तकरीबन आनंद विहार से लेकर के यहाँ दयानंद विहार तक और आगे प्रीत विहार तक की रेड लाइट तक ये जाम लगा पड़ा हुआ है। इसे देखते हुए यही लगता है कि जो अफवाहों पे कहीं ना कहीं यकीन ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर हम इन अफवाहों पर यकीन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बच्चों के साथ सुरक्षा है उनको कहीं ना कहीं परेशानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबरें अगर झूठी साबित ना होकर सच्ची साबित होती है तो बच्चों के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी कहीं ना कहीं बात आएगी। इसलिए इन खबरों पे यकीन करना और उनके ऊपर काम करना भी बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन जिस तरीके से जो पेरेंट्स है और आम पब्लिक जो सड़कों पे उतर आई है, उसकी वजह से काफ़ी जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है रुक चुकी है। आप देख सकते हैं उधर एम्बुलेंस, साथ ही जो फायर की गाड़ियां हैं वो भी कहीं ना कहीं जाम में फंसी हुई नज़र आ रही हैं। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जल्द से जल्द घर ले जाना चाह रहे थे वो भी इस जाम में फंस चुके हैं। और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं या जो अपने डेली काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं वो भी इस जाम में फंसे हैं। और केवल यही जगह नहीं, पूर्वी दिल्ली की लगभग अधिकतर जगहों पे, अधिकतर चौक पे ये जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है कहीं ना कहीं रुकती नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN।
दिल्ली में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के 2 लोकसभा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने वालों में उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा शामिल रहे। भाजपा के सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा गाजी बाजी और सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान हर्ष मल्होत्रा के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद है, जिन्होंने कहा कि हर्ष मल्होत्रा जमीन से जुड़े हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी जीत निश्चित है और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भाजपा जीतेगी और तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं मनोज तिवारी ने नामांकन से पहले बुधवार को यमुना विहार से उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय तक रोड शो किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। रोड शो की शुरुआत उनके मुख्य चुनाव कार्यालय से की गई, जो अलग अलग ब्लॉक से होते हुए मौजपुर चौक, 100 फुटा रोड, बाबरपुर, दुर्गापुरी, नॉर्थ कॉलोनी चौक, जीटीबी क्रॉसिंग और नंदनगरी होते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया। लोग सड़कों पे साथ में आए, ये हमारे लिए बहुत सुकून का विषय है और मेरा पूरा विश्वास है कि ये जो प्यार और आशीर्वाद दिखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हम लोगों के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मतों से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी हम जीतेंगे। ये इशारा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अब ये तो तय है कि कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी से खुश नहीं है, तो जनता तो नाखुश है ही। फिर भी पता नहीं, जो भी मजबूरी होगी, तो मजबूरी में अगर कोई खड़ा होता है तो उसका भाव ऐसे ही होता है। ऐसा लग रहा था नामांकन जैसे मनोज भैया का नहीं, दिल्ली की जनता का ही है। जिस तरीके से सड़क पर आप देखिए, साधारण सड़क पर चल सकता है, लेकिन इतनी गर्मी में वो पुल पर भी चढ़ गए, पुल से उतर भी गए। तो ये प्यार जो है, ये अभूतपूर्व ऐसा प्यार मैंने किसी नेता के लिए नहीं, भाई के लिए ज़रूर देखा है। तो जनता जो जिस तरीके से प्यार कर रही है, हम भी भाई के नाते यहाँ खड़े हो गए। जब परिवार को ज़रूरत है तो परिवार साथ खड़ा हो जाता है। उसमें हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनके व्यक्तिगत मामले हैं, वो इसलिए भी हैं कि वो अपने आप को वहाँ पर उनका दम घुटता हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण से उन्होंने ये किया होगा। अभी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो पार्टी में आ रहे हैं। यहाँ देखा है जिस प्रकार के लोगों का यहाँ टीम वर्क देखा है, घर से लोग निकलकर ऐसा लगता है कि चुनाव पूरे दिल्ली के लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। पूर्वी दिल्ली समेत 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी, पुनः अपना इतिहास दोहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने बड़े खुलासे किए हैं। कंपनी ने माना है कि कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं। कुछ मामलों में कोविशील्ड वैक्सीन ब्लड के थक्के जमने का कारण बन सकती है। इसकी वजह से प्लेटलेट्स काउंट भी घट सकता है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बनाया और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका प्रोडक्शन किया, जिसे भारत में कोविशील्ड का नाम दिया गया। एक शोध में कोविशील्ड को कोवैक्सीन से ज्यादा प्रभावित माना गया था, लेकिन इस वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई। अब भारत में कोविशील्ड का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि खबर सुनने के बाद से डर लग रहा है, अब क्या करें, क्योंकि वैक्सीन तो लगवा ली है लेकिन अब कोई समाधान नहीं है। सरकार को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर दावा ठोकना चाहिए और जिन लोगों के परिवार में ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को मुआवजा या फिर इंश्योरेंस देना चाहिए, जिससे इनकी भरपाई हो सके। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि डेथ पहले से ही तय होती है, अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होगा तो कुछ दिनों या महीनों के अंदर ही हो जाएगा। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। कि तो स्टार्टिंग में ही जब इस कंपनी ने वैक्सीन निकाली थी तो इसकी कोई ट्रायल नहीं हुई थी। काफ़ी लोग उस टाइम पे भी, कभी डॉक्टरों ने इस बात के लिए सर्वे करा भी, काफ़ी साइंटिस्ट भी ऐसे वैक्सीन एकदम क्यों लेके आ गए, क्योंकि कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन आती है उसकी ट्रायल होती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट कोई या कुछ और कोई दिक्कत ना हो। मगर ये इन्होंने कंपनियों ने या गवर्नमेंट ने जो भी कुछ किया, इस तरीके से काफ़ी सारे केस उस टाइम पे भी आ रहे थे। हॉस्पिटल में जो केस थे इन्होंने ज़बरदस्ती लगवाए, क्योंकि स्कूलों में टीचर थे, उनको बोला जी वैक्सीन होगी तो एंड ड्यूटी देंगे। लोगों की सैलरियाँ रोक दी, तनख्वाहें रोक दी, और मजबूरी में वो मना कर रहे थे। काफ़ी लोग बहुत मजबूरी में बहुत कुछ लोगों ने लगाई, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट उस टाइम पे भी हुए थे। जो जिनकी स्टेमिना ठीक थी वो काफ़ी चीज़ कवर कर गए। नहीं तो कोविशील्ड क्योंकि वैक्सीन कोवैक्सीन नहीं आ रही थी तो कोविशील्ड इन्होंने लगाते गए, जो मिल रही थी वही लगा रहे थे, गवर्नमेंट जो दे रही थी। और उस कंपनियों से गवर्नमेंट को भी इन्होंने कोई इसकी इंक्वायरी जानकारियाँ नहीं ली, और जल्दबाजी में ऐसे केस कह रहे हैं कि जिससे हमारे बहुत बड़े हादसे भी हुए। काफ़ी लोग लगातार ये जो अफरा तफरी मच रही है, ये इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो अखबारों में है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, ये न्यूज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा।
न्यूज़ देखने को मिल रही है कि WHO की खबरें हैं कुछ कि उस साइड इफ़ेक्ट्स हुआ है, कुछ सर्वे आए हैं दुनिया भर से, रिपोर्ट्स आ रखी हैं, डाटा है। और ज़मीनी तौर पे जो इंडिया में भी हम अखबारों में खबर पढ़ते रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से, बहुत सारे लोगों को शुगर हो गई है कोविड वैक्सीन के बाद में। जी। और उसके बाद बहुत सारे जो यंग हैं उनको फर्टिलिटी इशू पैदा हो गए, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं यंग हैं, शादी के बाद वो माँ नहीं बन पा रही हैं, इस तरह के इशू भी आ रहे हैं। लेकिन इस तरह का डाटा ना कलेक्ट होना चाहिए। सरकार उदासीन है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो पिछले 10 साल से केवल राजनीतिक दौड़ भाग में रही है। पहले नहीं लगने से लगने का डर बनाया कि नहीं लगवाओगे तो मर जाओगे। अब ये लग गई है तो अब मरने का डर लोगों को लग गई है, अब कहाँ जाएं, क्या करें। अब सरकार को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है एक कि सरकार कम से कम उस कंपनी पे दावा करे और जितने लोगों को वैक्सीन लगा है उन सब के भविष्य की जिम्मेदारी उठाए। कोई यंग डेथ हो रही है उसके लिए कोई बीमा निकालो नया, 20 लाख 50 लाख का कुछ उनको सुरक्षा का एक पक्का उनको दीजिए कुछ। ये तो विपक्ष की फैलाई हुई अफवाहें, सब राजनीतिक मामला है, सब ये सिर्फ राजनीतिक जुड़ा हुआ, कुछ नहीं है। कई हेल्थ इसके अंदर जर्नलिस्ट हैं और जो इन्होंने आज भी डिक्लेरेशन दी है न्यूज़ चैनलों के अंदर, लोगों को में अफवाह है, पैनिक है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे, वो एक दूसरे की अफवाह का शिकार हो गए। गांधीनगर पुलिस ने एक RRO यानी रिमोट रेडियो यूनिट चोर और एक चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एयरटेल मोबाइल टावर के 2 RRO बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशीष राघव के रूप में हुई है। दरअसल पुलिस को एयरटेल टावर से RRO चोरी के 2 मामलों की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए और जाँच शुरू की। जाँच के लिए एक टीम का गठन किया गया। जाँच के दौरान 2 संदिग्ध को CCTV फुटेज में देखा। टीम ने सूचना और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को बुलंदशहर से ढूंढ निकाला। जगतपुरी थाने की पुलिस ने एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास एक बटन वाला चाकू और 2 चोरी हुई स्कूटी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गीता कॉलोनी निवासी आसिफ के रूप में पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिसकर्मी इलाके में गश्त कर रहे थे। करीब 8 बजे में पुलिसकर्मी की नजर एक लड़के पर गई जो बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा था। आरोपी ने पुलिस को देखकर गाड़ी मोड़ी और मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास एक बटनदार चाकू और एक स्कूटी बरामद हुई। इसके बाद जाँच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर एक और स्कूटी को बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी के खिलाफ चोरी और स्नैचिंग के 10 मामले पहले से ही दर्ज है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार ईमेल के जरिए बम की सूचना दी जा रही है। बीते दिन मंगलवार को भी चाचा नेहरू अस्पताल में इसी तरीके का मामला सामने आया था, तो वहीं आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भी ईमेल के जरिए उसको उड़ाने की धमकी मिली। इसी का जायजा लेने के लिए सीसीएन संवाददाता ने राजीव गांधी अस्पताल में जाकर लिया तो पाया कि अस्पताल में सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया गया है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। जैसा कि अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज आसपास के कुछ अस्पतालों को थ्रेट मिली है ईमेल के द्वारा बॉम्ब की, तो हमने ऑलरेडी कुछ एहतियात बरती हुई है। हमारे यहाँ जो भी कार, चाहे वो स्टाफ की हो, पेशेंट की हो, कोई भी व्हीकल आती है तो उसकी चेकिंग होती है। वी हैव मिरर्स फॉर दैट और हमारे पास पूरी चेकिंग के उपकरण भी उपलब्ध हैं। मॉक ड्रिल्स हमारे यहाँ टाइम टू टाइम होते ही है और हमारे सारे स्टाफ को ये इन्फॉर्मेशन है कि कुछ भी संदिग्ध अगर मिलता है तो तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट किया जाए और हम अपने आसपास के थाने में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड क्विक रिस्पांस हमें मिलता है। अस्पताल पूरी तरह से सतर्क है, टाइम टू टाइम चेकिंग होती है, सारे स्टाफ को इंटीमेशन है एंड कुछ भी अगर सस्पिशियस मिलता है दे इन्फॉर्म। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस समय अस्पताल पूरा सतर्क है और कुछ भी होने की कुछ भी संभावना मिलती है तो हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा ने आज 1 मई को नामांकन दाखिल किया, जिसकी वजह से गोकुलपुरी फ्लाईओवर से लेकर गगन तक जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान रोड शो की वजह से रूट डाइवर्ट किया गया था। रूट डाइवर्ट करने की वजह से फिर मौजपुर से लेकर नंदनगरी से भी ट्रैफिक प्रभावित रहा। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गर्मी में लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। बीजेपी आज नॉमिनेशन फाइल करने वाली है, उससे पहले आपको ताज़ा तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न है। वहीं आपको बताएं कि यमुना विहार से उनका जो सेंटर है वहाँ से अपने निकले हैं और उसके बाद गोकुलपुरी फ्लाईओवर पूरी तरीके से
जाम है, वहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं इस वक्त हम हैं नंदनगरी के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जाम की स्थिति उत्पन्न है। तो इसमें कहा जा सकता है कि लंबी तादाद में यहाँ पर जाम है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।